ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोले 1080 चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय बोले उत्तम त्याग धर्म की जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, उत्तम त्याग धर्म है। तब है आज, चलो उत्तम तब सही। तब का अर्थ होता है साधना। बाहर से भी और अंदर से भी। जैन दर्शन में तप का बहुत महत्व है। और एक ऐसे तप का महत्व है जो समीचीन है। जैसा चाहे नहीं हो सकता। उसका एक संविधान तय है, एक रीति नियम तय है कि ये तप इसी प्रकार से हो सकता है। तब क्यों करना? तप करने वाले को एक ज्ञात होना चाहिए कि तप क्यों करना। क्योंकि जब तक हमें उद्देश्य पता नहीं है तब तक हम कार्य में सफल नहीं हो सकते। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि रास्ता कहाँ जाता है। तो उस व्यक्ति ने पलट के पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। कहा पता नहीं। कहा कहीं भी चले जाओ, फिर कोई भी रास्ते पर चले जाओ, रास्ते की पूछने की क्या जरूरत है। जब तुम्हें यही पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो रास्ते से क्या प्रयोजन है, क्या महत्व रास्ते का। ऐसे ही हमारे यहां है। उद्देश्य तो पता हो। प्रयोजन पर्व चल रहे हैं, घर से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। पता भी तो होना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। एक तमाशा है कि एक दिखावा है कि एक साधना है। आखिर है क्या चीजें? क्यों 9 बजे उठने वाला 6 बजे उठ रहा है? क्यों 10 बजे उठने वाला 7 बजे उठ के यहाँ आ रहा है? क्यों 6 बजे वाला 4 बजे उठकर यहाँ पहुँच रहा है? कुछ रीजन तो होना चाहिए।
और सिर्फ हम भाग रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई भी हमारा रीजन नहीं है, तो साधना नहीं होगी। साधना का अर्थ ही है कि पहले हमें उद्देश्य ज्ञात हो कि हम क्यों कर रहे हैं ये क्रिया। बोले उपवास है, अच्छी बात है, क्यों है? अब क्यों है कि तो बहुत सारे जवाब हैं। अब बोले भाई कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। अरे पिछले साल पति ने किए थे तो इस साल पति कर रहा है। एक तो यहां तक बोले कि हमारे परिवार की परंपरा है, कोई ना कोई तो करेगा। क्या मतलब है? भूखे तो रह जाओगे, साधना नहीं होगी। जब तक अंतर चेतना से ये भाव नहीं आता है कि ये उपवास एक तप है, एक साधना है, इसके द्वारा कर्म की निर्जरा होती है, तब तक ये ज्ञात नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। डायरेक्ट कोई काम होता भी नहीं है, ट्रेनिंग होती है, पहले थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। अब किसी को डॉक्टर बनना तो थोड़ी डायरेक्ट इंजेक्शन देते कि लगाओ, डायरेक्ट थोड़ी चीरा फाड़ी करवा लेते हैं उससे। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, एग्जाम भी है, कितने सारे काम होते हैं, तब जाके वो एक डॉक्टर बन पाता है। और अब सोचो आप तप, साधना और उसका उद्देश्य नहीं पता आपको। और अगर उद्देश्य ज्ञात नहीं है तो वो साधना तो नहीं हो सकती। तो आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र में लिखते हैं तपसा निर्जरा। क्या लिखते हैं? तप से क्या होता है? निर्जरा होती है। बाहर का विषय नहीं है, अंदर का विषय है। जाता तो है, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो जा तो रहा है कुछ। अगर सही विधि से कर रहे हैं, लक्ष्य लेकर कर रहे हैं, निर्जरा के लिए कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आत्मा से जाता तो है। और वो क्या है? कर्म है। आत्मा से कर्म जाता है। और हमें चाहिए क्या है? क्या चाहिए? कर्म निर्जरा ही तो चाहिए। क्योंकि हमें धन दौलत संपत्ति सुखी नहीं बनाती है। अगर ये भ्रांति हो तो निकाल देना। हमें कर्म निर्जरा ही सुखी बना सकती है। ये हम सोच लेते हैं कि इस पदार्थ से, इस वस्तु से हमें सुकून मिल जाएगा, हमें खुशी मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सुख जो है, ये सुकून जो है, ये कर्म निर्जरा से ही मिलता है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उपवास करने का, एक आसन करने का, ऊंधोदर करने का, रस परित्याग करने का, व्रत परिसंख्यान का पालन करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कर्म निर्जरा। और एक बार आप उद्देश्य बना के देखो, उपवास का रुख बदल जाएगा, एक आसन का रुख बदल जाएगा, रस परित्याग का रुख बदल जाएगा, सोच ही अलग हो जाएगी, चिंतन ही अलग हो जाएगा, भाव ही अलग हो जाएगा। और अगर लक्ष्य ज्ञात नहीं है, लक्ष्य पर दृष्टिकोण नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। बोले उपवास है
किसी ने पूछ लिया दिन कैसे कट गया, बोले मोबाइल से कट गया, टीवी से कट गया, बातों से कट गया। विचार करके देखिए, अगर मोबाइल से ही दिन काटना था, टीवी से ही दिन काटना था, बातों से ही दिन काटना था, तो भोजन करके काटते। फिर भोजन से क्या बुराई थी? बुराई तो मोबाइल से थी, बुराई तो टीवी से थी, बुराई तो बातों से थी, और वो तो कर रहे हो तुम। और जबकि भोजन से कोई बुराई नहीं थी और उसे छोड़ दिया। अगर उद्देश्य सही है तो साधना सही है। अगर उद्देश्य कर्म निजरा है तो मोबाइल का भी त्याग हो जाएगा, टीवी का भी त्याग हो जाएगा, बातों का भी त्याग हो जाएगा, सारे के सारे त्याग होंगे। भव्य आत्माओं, तपाना है आत्मा को। मुंह में ऐसे ही थोड़ी पिलक जाता कि बर्फ के पास रख दो तो पिघल जाएगा। कहाँ रखोगे? धूप में रखोगे, तेज धूप में रखोगे तब पिघलेगा। और बर्फ भी ऐसी थोड़ी पिघल जाएगी, धूप चाहिए, वायु चाहिए, तब पिघलेगा वो। और हम तो अनादि से ससम्मान हमने कर्मों को विराजमान किया है। कैसे किया है? ससम्मान। एक नहीं अनेक अनेक आमंत्रण पत्र दिए हैं कर्मों को हमने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जितने अच्छे से हम भगवान को हृदय में नहीं बैठा पाते हैं, उससे कई गुने अच्छे से हमने किसको बिठाया है? आत्मा में कर्मों को बिठाया है। हंसकर, मुस्कुराकर, खुशी मनाकर, नाचकर, गाकर, ऐसे हमने कर्मामंत्रण किए। और जब वो ऐसी मेहमानी अनादि से कर रहे हैं, आदत उन्हें मेहमानी की हो गई है, आदत उन्हें फल देकर जाने की हो गई है, तो आसानी से हम निजरा नहीं कर पाएंगे। साधना यानी तप, उत्तम तप। कौन सा तप? ये उत्तम बड़ा परेशान करता है। मेरे उपवास तप हो गया, बोले अब दिन भर मौन रहो, उत्तम हो गया। दिन भर मोबाइल का त्याग कर दो, उत्तम हो गया। दिन भर यहाँ वहाँ बैठने का त्याग कर दो, उत्तम हो गया। दिन भर स्वाध्याय करो, दिन भर मालाएं फेरो, दिन भर प्रवचन सुनो, दिन भर जाप करो, उत्तम हो गया। उत्तम है नहीं है, हमें उत्तम बनाना है। और हम चाहें तो जो उत्तम बना सकते हैं, और हम चाहें तो हम उसे निम्न श्रेणी का भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है 10 लक्षण में उपवास करने वाले सभी उत्तम बना लेते हो। ज़्यादातर तो निम्न श्रेणी का बना देते, उपवास को भी निम्न श्रेणी का बना देते हैं। झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। कहा भैया तुम तो कर्म निजरा के लिए तप कर रहे थे और तुमने कर्म आश्रय बंद कर लिया। अगर उद्देश्य समझ में आता है तो तप हमारा व्यवस्थित अच्छे ढंग से सफल होता है। अब क्या समझते हो? उपवास करना ही तप है। अगर हम 12 प्रकार के तप को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, गृहस्थ जीवन को अवलोकन करें, गृहस्थ जीवन के कार्यों को करें, तो वो भी एक तप और साधना तो है। 9 बजे उठने वाला 6 बजे उठ रहा है, तो क्या ये साधना नहीं है? साधना है। 12 तप के बाहर की साधना है, लेकिन साधना है। कभी अभिषेक नहीं करता था और आज उसने मन बना लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साधना कर रहा है। लेकिन बस कर तो रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर लो।
थोड़ा सा ये प्रयास करना है कि वह और अच्छे से हो जाए, और अच्छे से हो जाए, और अच्छे से हो जाए। हम हर साल पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं? एक साल छोड़ दें। कोरोना के समय पर्युषण पर्व पड़े थे, फिर भी लोगों ने मनाए तो थे। चाहे भले डर से घर में ही मना लिए हों, लेकिन मनाए तो थे। घर में भाव पूजा कर ली हो, लेकिन की तो थी। आप पन्ना गए कभी? पन्ना जिला है एमपी में, खजुराहो के पास है। वहाँ हीरा निकलता है। हीरा और पन्ना कहाँ निकलते हैं? पन्ना में निकलते हैं, खदानें हैं वहाँ। एक जैन साहब हैं, बोले महाराज आज हमारी खदान में हीरा निकला। मालूम कैसे निकलता? खदान ली है 2 साल पहले, और 2 साल से खुदाई चल रही है, कुछ नहीं मिला। और 10 मिनट की खुदाई में हीरा मिल गया। 5 साल हो गए खदान लियो, एक भी हीरा नहीं मिला। पत्थर ही पत्थर, मिट्टी ही मिट्टी आ रही है बाहर। और 2 मिनट की खुदाई में हीरा मिल गया। तो दिखाने लाए, तो मैंने कहा ये हीरा है, ये तो कचड़ा है। ऐसा गंदा सा पत्थर। अरे महाराज बोले तरासा जाएगा। और वो बोले कि जितना ज्यादा तरासा जाएगा उतना ज्यादा ये कीमती होता चला जाएगा, क्योंकि की चमक बाहर आएगी। इसकी जो ज्योति है, चमक है, वो बाहर आएगी। जितनी ज्यादा चमक होगी उतना महंगा होगा। अब आप सोचो, एक पत्थर को तराश कर कीमत दी जाती है, और आपको आत्मा को सिद्ध बनाना है, उसे भी तो तराशना पड़ेगा। और तराशने का जो साधन है तप है। और जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे भावों से, जितने अच्छे परिणामों से आप तप करेंगे, वो उतनी निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, निखरती जाएगी। ये सिद्ध परमेश्वरी जो सिद्धालय में अनंत अनंत विराजमान है, कितने हैं? हमारी सोच के बाहर हैं। कितना सा दिमाग है हमारा? एक परिवार लायक बस, और वो भी अच्छे से नहीं। उसमें भी झगड़े होते रहते, उसमें भी परेशानियां, समस्याएं आती रहती। इतनी छोटी सोच है हमारी, और सिद्ध कितने हैं? हमारी सोच से असंख्यात गुणे समझ लो आप। तो इतने सिद्ध हैं। ये कैसे वहां विराजमान हो गए? तपसा निर्जरा, एक छोटा सा सूत्र था, और इस सूत्र को संपूर्ण संविधान के साथ अपने जीवन में लागू कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया। आत्मा को तपाया, आत्मा को तरासा, जिसका अंत में परिणाम में आया कि वह सिद्धालय में विराजमान है। भावे आत्माओं, हमारी भी इच्छा है। शुरू कैसे होती है साधना की? तप की शुरुआत कैसे होती है? 0 से शुरू होती है। तप की कहां से शुरुआत होती है? 0 से शुरू होती है। 0 क्या कहलाता जानते हो आप? मैं उपवास नहीं करूंगा। ये तप की शुरुआत कहां से है? 0 से है। मैं एक आसन नहीं करूंगा। मैं 10 लक्षण पर्व में कुछ नहीं करूंगा। जो मेरा रूटीन था मैं उसी से चलूंगा। ये कहां से शुरुआत है? कहीं तो यहां एहसास है, कहीं तो आत्मा दस्तक दे रही है
कि पर्यूषण पर्व में कुछ करना चाहिए। यही 10 तक जीरो है। और एक गारंटी है कि समय निकलते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय के पर्यूषण वैसे ऐसे आएंगे कि आप 0 से 1 पॉइंट हो जाएंगे। नहीं भाई, इस साल तो अब रात में नहीं खाएंगे, पर्यूषण पर्व हमारे हैं। 0 से क्या हो गए, पॉइंट में गए। फिर थोड़ा सा मन बन गया, अष्टमी है, अभिषेक करने चलते हैं, 2 पॉइंट हो गया। फिर मन बन गया, आज एक आसानी कर लेते हैं, पॉइंट बढ़े। साधना 0 से शुरू होती है, इस 10 तक से शुरू होती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है करने की। दरअसल में ये माप है हमारी शक्ति का कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब ये सोचते हैं तो वो माप बाहर आता है कि नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कितने लोग थे, मुझे याद है, मुझसे पहली बार पूछा गया, किसी ने पूछा पहली बार तो मुनि बनोगे, 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा। 1 सेकंड नहीं लगा। बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा कि भाई झूठा ही कह देता, झूठा ही कह देता। क्या कैसे देता, था तो 0 पर। कहीं ना कहीं वो बात आत्मा में बैठी तो, और उसकी ऐसी दस्तक हुई, 0 की ऐसी दस्तक हुई कि आगामी काल में ऐसे समय मिले, ऐसे समय मिले कि भाव परिवर्तन हुए और मुनि बनने के भाव हुए, मुनि बने। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों को दबाव मत डालो बच्चों पर कि एक आसन करो, उपवास करो, अभिषेक करो। तुम तो बिल्कुल मत करना बेटा, हम करने जा रहे हैं, तुम घर में बैठो, बस 0। साधना यहीं से शुरू होती है। एक गारंटी है, आप रोज बस उससे यही कहो कि मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, तुम मत जाना। महीने, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर बाद वो आपसे कहेगा कि पिताजी अपन अभिषेक करने चलते हैं। ये दस्तक आत्मा में ऐसी ऊर्जा जगाएगी, ऐसा भाव जागृत करेगा कि वो साधना के लिए, तप के लिए तैयार होना प्रारंभ हो जाएगा। भव्य आत्माओं, 0 की वैसे कोई कीमत नहीं होती है। एक चेक काटा जाए, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जगह खत्म। क्या देगा केसीआर आपको? नहीं देगा तो ठेंगा देगा, और क्या देगा आपको? बाय बाय देगा, अच्छे से गुड बाय कर लेगा। और थोड़ा मूड़ी हुआ तो 2-4 सुना देगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। क्या कीमत है 0 की बताओ? और अगर कोई चेक में 1 लिखे और जगह बाकी हो, उसमें केसीआर 10 लिख दे, तो क्या मिलेगा? माने 1 के साथ 0 बना दे तो क्या मिलेगा? 10 रुपये मिल जाएंगे। और 2 0 बना दे तो 3 बना दे, बढ़ाता जाए जितनी जगह है उतना तक, करोड़ों भी। विचार करके देखिए। आप कह रहे 0 की कीमत नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि 0 की ही कीमत है। अगर गणित में 0 नहीं होता तो क्या आता है बताओ? 100 से आगे बढ़ पाते? 200 से, 300 से, 400 से, 500 से, लाख से आगे बढ़ पाते? क्या नहीं बढ़ पाते आप। और ये 0 जिसकी हम कीमत नहीं समझ रहे हैं, ये आपके लिए 10,000 से लाख पर, लाख से करोड़ पर, करोड़ से अरब पर पहुंचा रहा है।
लोग कहते यार मेरा बेटा ठीक नहीं है, वो तो व्रतों में कुछ करता ही नहीं है, तप ही नहीं करता, साधना ही नहीं करता। अरे कैसे कह दिया कि नहीं करता है? करता है। वो करते हुए आपको देख रहा है, करने के लिए ही तो देख रहा है। उसे एहसास है कि एक दिन मुझे भी करना पड़े। जब तक बच गए तो बच गए, फिर तो करना है। किसी भी आवाज से पूछ लो कि कब तक बचते हो? जब तक बच सकते हैं। अगर माता पिता से बच गए और मान लो मुनियों से भी बच गए, अपनी समझ से तो नहीं बच पाओगे ना। आप दुनिया में किसी से बच जाएं और साधना छोड़ दें, तपस्या छोड़ दें, अभिषेक आदि छोड़ दें, लेकिन आप अपनी समझ से नहीं बच सकते। सोचिए आप, वो समझ ही तो थी। अंजन चोर को मजबूर कर दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे मरना ठीक है। समझ थी ये समझ ही थी सुदर्शन की कि नहीं, राजा नहीं बनना है, रानी के साथ सहवास नहीं करना है, मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग जाना ठीक है। ये समझ ही तो थी। और जहां समझ है वहां हम 0 से 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, अंक तक पहुंचेंगे। अंक में 0 बढ़ाते 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 स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा भी हम करेंगे। भव्य आत्माओं, तपसा निर्जरा। निर्जरा क्या चीज है? एक माप है। संसार में आप कब तक रहोगे, इस चीज का माप है निर्जरा। कब तक आप एक दुख, कब तक आप क्षणिक सुख, कब तक आप थपेड़े, कब तक आप दुनिया के धक्के, कब तक आप नरक, कब तक आप निगोद, कब तक आप त्रियंच, कब तक आप देव, कब तक आप मनुष्य होंगे, इसका माप है निर्जरा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आपका स्वर्ग और मोक्ष की ओर कदम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्योंकि द्रव्य ही नहीं बचेगा आत्मा में, तो निर्जरा कम होना चालू हो जाएगी और होते होते एक दिन पूर्ण हो जाएगी। तप का, साधना का पहला रूल से है कि आप अपने आप को मापें। लोग कहते शक्ति नहीं है। अच्छा, काहे की शक्ति नहीं है? वो पैदल मंदिर नहीं जा सकते। अच्छा, शक्ति नहीं है। और पीछे कुत्ता लग जाए, अब तो मैं शेर तो लग नहीं सकता। कितनी शक्ति आएगी बताओ ईमानदारी से? रिसर्च ये कहता है कुत्ते की दौड़ने की क्षमता मनुष्य से 100 गुनी ज़्यादा है। अब कुत्ता पीछे लगा है, मैं ये कहता हूं कि मनुष्य की क्षमता कुत्ते से 100 गुनी ज़्यादा है। कहाँ से ताकत आ गई? अंदर थी इसलिए बाहर आई। आपके अंदर ताकत थी, आप बहाना कर रहे थे, आप बचना चाह रहे थे, आप नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आप कह रहे थे कि ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। अब कैसे आ गई? उपास नहीं कर सकते, चक्कर आते हैं, दिन अच्छे से नहीं निकलेगा। और डॉक्टर कह दे आज कुछ नहीं खाना है, दिन कैसे निकलेगा? अच्छे से निकलेगा। डॉक्टर ने कहा है, और साथ में ये भी कह दे खाओगे तो मर जाओगे, और अच्छे से निकल जाएगा। अगर वो ये कह देता है कि खाओगे तो मर जाओगे, तो बिना खाए बहुत अच्छे से निकलेगा। और धर्म कह दे कि भाई उपवास कर लो, शक्ति नहीं है। बोले नमक छोड़ नहीं सकते। अच्छा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो फिर कब क्या होगा नमक का? या तो नमक खा लो या मौत के मुंह में चले जाओ, दो ही काम रहेंगे फिर तो भाई नमक नहीं खाना है।
त्याग जीरो से शुरू करो। तप जो है वो जीरो से शुरू करो, और जितना छोटा हो सके उतना छोटा तप करो। सबसे छोटा तप क्या है मालूम है आपको? कायोत्सर्ग सबसे छोटा तप है। कायोत्सर्ग समझते हो क्या कहलाता? क्या कहलाता? 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ने को कायोत्सर्ग नहीं कहते, ध्यान रखना। इसको कायोत्सर्ग नहीं कहते। कायोत्सर्ग में 9 बार नवोकार मंत्र का आलम्बन लिया जाता है, और आपने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ने को क्या कह दिया? कायोत्सर्ग है। काय धन उत्सर्ग, शरीर और छोड़ना, इसका अर्थ आ गया। काया ने शरीर, उत्सर्गा ने छोड़ना। तो शरीर का परित्याग करते हुए महामंत्र का आलम्बन लेना कायोत्सर्ग है। शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो राग है, उसका त्याग करते हुए नवोकार मंत्र का आलम्बन लेना, ये कायोत्सर्ग है। ये सबसे छोटा तप है। इसकी करने की विधि भी है। कैसे करते हो? फटाफट फटाफट। अब बोले कहा गाड़ी चूक रही, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता कि गाड़ी सामने निकल रही हो और आप एंट्री कर रहे हो, फिर आप 4 बैग नहीं 5 नहीं 6 लाद कर भी भाग रहे हो कि पकड़ लें। ऐसी कायोत्सर्ग होता है। क्या मतलब क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या चूक रहा है, कर लो और भागो, कर लो और भागो। पता ही नहीं पड़ता 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ा कि 2 बार पढ़ लिया कि 1 बार पढ़ लिया कि 1 बार भी नहीं पढ़ा, पता ही नहीं पड़ता। तप है। व्यवस्थित ढंग से करो। जब करने का ढंग अच्छा नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है, तो भाव अच्छा कैसे होगा उसमें? एक विधि दी है, श्वासोच्छ्वास, सांस लेकर और सांस छोड़कर। नमो अरिहंताड़म, सांस लो। नमो सिद्धारम, सांस को छोड़ो। नमो आयरियाड़म, फिर सांस लो। नमो अध्यायाड़म, फिर सांस छोड़ो। नमो लोये तक जाओ, सांस ले लो, और सभ्य साहुड़म में सांस छोड़ दो। ये है उच्छ्वास पूर्वक, श्वासोच्छ्वास पूर्वक कायोत्सर्ग। ये तप है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कितना भी आलसी, कितना भी प्रमादी, कितना भी शिथिल आदमी, कितना भी शक्तिहीन आदमी ये वाला तप तो कर ही सकता है। कर सकते हो। दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। एक माला से जो लाभ नहीं मिलता है, अगर विधि से एक कायोत्सर्ग किया तो उससे कई गुना लाभ मिलता है, कई गुना लाभ मिलता है। भव्य आत्मा हो, ऐसे थोड़ी आत्मा से लगे हुए कर्म निकल जाएंगे। मजबूत हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र कैसे बंधे हुए हैं। अंतराय, ये सबसे बड़ा बाधक, मजबूती से जकड़े हुए हैं। और इनकी निर्जरा करने के लिए आचार्यों ने कहा कि तप करो। तप का पहला रूल्स है कि शरीर को देखो, यानी शरीर की शक्ति को देखो, उसे छिपाओ मत। अगर एक कायोत्सर्ग की है तो एक कायोत्सर्ग का तप करो, 2 की है तो 2 का करो, 3 की है तो 3 का करो, 108 बार की है तो 108 बार करो। कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि चाहिए निर्जरा है। अगर आपने अपनी शक्ति को माप लिया है, जान लिया है, तो आप बहुत अच्छे से छोटा सा छोटा तप कर सकते हैं।
दूसरा बात, कारण करना क्यों है ये जानकारी होनी चाहिए। तो निर्जरा तब क्यों करना है? शरीर को सुखाने के लिए नहीं, निर्जरा के लिए। ये बात पक्की है, तब करोगे तो शरीर सूखेगा। रायचंद जी का नाम सुना होगा आपने, एक विद्वान हुए हैं, वैष्णव थे जाति से वो, लेकिन जैन दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन किया था उन्होंने। टीकाएं लिखी उन्होंने, समय सार पार, प्रवचन सार आदि पर टीकाएं लिखी उन्होंने। उनसे मिलने महात्मा गांधी गए पहली बार। पहले तो वो कभी नहीं मिले थे, उसके बाद वो बहुत मिले थे उनसे, क्योंकि उनकी चर्चा थी। गुजरात के वो थे, गुजरात के वो थे। कोई ऐसा महात्मा है, कोई ऐसा ग्रस्त जीवन में रहने वाला व्यक्ति है जो विद्वान है, जो साधक है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ऐसे साधक से मैं मिलूंगा। उस समय महात्मा गांधी पैंट शर्ट पहनते थे, कोट पहनते थे, लॉयर थे। उस समय उनकी विचारधारा देश को आज़ाद कराने की तो थी, लेकिन अहिंसामय विचारधारा नहीं थी उनकी। वो भी उग्रवादी दल में थे। और जब पहली बार उनके पास गए और उनको देखते ही उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये शरीर है कि हड्डियों का कंकाल है। समझ गए ना बात को? एक एक हड्डी उनकी गिन लो। तो महात्मा गांधी ने रायचंद जी से पूछा, ये क्या है? व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? आश्रम की व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? शरीर का ये क्या हाल बना रखा है? तो रायचंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, व्यवस्था की कहां कमी है? और अगर हमारा पुण्य है तो व्यवस्थाएं तो आसमान से बरसती हैं। देखो, उपवास वालों का पुण्य है तो शीतलता कहां से बरस रही है? आसमान से बरस रही है। सब है तो पुण्याधीन। वरना 10 लक्षण पर्व में आदमी सूखते हैं और यहां गीले हो रहे हैं, तो पुण्य तो है। अगर पुण्य है तो व्यवस्थाएं कहीं से भी आती हैं, कहीं से भी बनती हैं, कोई भी बना देता है। तो उन्होंने कहा व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। अब मेरे पास 2 बगीचे हैं और खाद पानी सीमित है। एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्मा रूपी बगीचा है। अगर मैं अपना खाद पानी शरीर को दूंगा तो शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा और आत्मा सूख जाएगी। इसलिए मैं आत्मा को खाद पानी देता हूं और शरीर को सुखाता हूं। क्योंकि शरीर के सूखने से हानि नहीं है, लेकिन आत्मा के सूखने से भव की हानि है। मान लो शरीर सूख जाए और मृत्यु हो जाए तो एक भव की हानि है, और आत्मा सूख जाए तो अनंत अनंत भवों की हानि भी संभावित है। भव्य आत्माओं, उत्तम तप कर्म निर्जरा का कारण। कारण भी पता होना चाहिए, उद्देश्य भी पता होना चाहिए। और अगर हमें ये सब चीजें ज्ञात हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भव्य आत्मा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया महाराज। अभी उठाएंगे वही घोड़ा वही मैदान। कहाँ के महाराज और कहाँ का प्रवचन? भैया ऐसा मत करना।
अपनी चिंता नहीं करना तो मेरे ही चिंता तो करना। मैं मेहनत कर रहा हूँ। कभी कभी हम दूसरों की चिंता में भी अपना अच्छा कर लेते, और कभी कभी हम अपनी चिंता में अपना खराब कर लेते। उत्तम तप साधना का दिन है आज। कोशिश करना कि पूरे दिन में कम से कम 10-25 कायु सर्ग शरीर से राग छोड़कर, शरीर से मोह छोड़कर हो जाए। आराम से बैठ जाना, खड़े हो जाना, और शरीर से मतलब छोड़ देना, और पंच परमेष्टि का आलंबन, महामंत्र का आलंबन और कायस्वर। अगर आप ऐसा कर लोगे तो समझ लीजिए कि आज उत्तम तप धर्म जो है उसमें कुछ ना कुछ तो आपके पास आया है। 0 से शुरुआत सही, 0-1 पॉइंट से शुरुआत सही, लेकिन शुरू तो करो। और जितना ज़्यादा शुरू कर लेंगे उतना आगे आगे सहूलियत होगी हमारे लिए। भाव निकल रहे हैं, क्षण क्षण निकल रहे हैं, ये आयु व्यतीत हो रही है, तो मरते 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 कम से कम इतना तब तो शुरू हो जाए कि कुछ तो आत्मा से निर्जरा हो सके। तो ऐसे स्वभावों के साथ आज का पर्व, कौन सा पर्व पक्का है? उत्तम तप। अब जाना घर, आज थाली सामने आ जाए, आज बोलना मत कि क्या खाना है, तप। आप बताना नहीं कि हम क्या खाएंगे, अब तो बैठ जाओ बस। जो थाली में आ जाए शुद्ध होना चाहिए, घर का होना चाहिए, समता से अच्छे से ग्रहण कर लो। मान लो नमक ना हो, समझ लो रस परित्याग चल रहा है। भोजन में स्वाद ना हो, समझ लेना नीरस चल रहा है। ये भी एक साधना है। मन का ना हो, समझ लेना कि उपवास चल रहा है। भोजन करते हुए भी समझ लेना कि उपवास चल रहा है, अगर मन का नहीं है तो। ये साधना है, ये तप करने का तरीका है। और यही भाव, यही मन हमें कर्म निर्जरा के लिए तैयार करता है, और हमारी कर्म निर्जरा होती है। तो इस भाव के साथ, इस सोच के साथ आज का दिन व्यतीत करना। हाथ जोड़ लेंगे, हम जाप करेंगे। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।